बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि फ़रूख हबीब साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा थे, आपने देख ली होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए हैं। जहांगीर तरीन साहब की जमात पाकिस्तान की जो अब नई जमात बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें वो शामिल हो गए। उनके दोनों जो हैं वो करीबी रुफ़का शुमार किए जाने वाले फ़रूख हबीब साहब के जो दोनों बड़े अच्छे दोस्त समझे जाते हैं, मलक नुमान लंगड़ियाल साहब जो साहिवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, और ओन चौधरी साहब जो साबका इमरान खान साहब के एडवाइज़र भी रहे, उनके समझ लें कि बनी गाला में उनके साथ रहा करते थे। तो ओन चौधरी साहब और मलक नुमान लंगड़ियाल साहब दोनों जो हैं वो फ़रूख हबीब साहब के साथ मौजूद थे जब फ़रूख हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देखें, अब बड़े मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हैं ना वो सर्कुलेट कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर सवालात कर रहे हैं कि जी फ़रूख हबीब ने पीटीआई छोड़ी तो वो कोई प्रेशर था, वो कोई दबाव था। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहने वाला शख्स अब जो भी तहरीक इंसाफ में रहेगा, उसको पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की तमाम तर जो जितनी भी इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स है और इमरान खान साहब के तमाम तर इक़दामात, उन सब चीज़ों को जस्टिफाई करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को डिफेंड करना पड़ेगा, इमरान खान के नैरेटिव को डिफेंड करना पड़ेगा। तो सर बहुत मुश्किल है कि तहरीक इंसाफ में रह कर अब कोई अपनी पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करे, उसको आगे जो है वो लेकर चले, क्योंकि मामलात अब पहले जैसे नहीं रहे। 9 मई के जो वाक़यात हैं, जिस शिद्दत के साथ हुए, जिस तेज़ी के साथ हुए और जिस तर्ज पर हुए, इस पर तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों को इख्तलाफ है, और इख्तलाफ इस बात के ऊपर है कि तहरीक इंसाफ ने इस मामले के ऊपर चुप क्यों साधी, या तहरीक इंसाफ इस मामले पर खामोश क्यों रही। असल सवाल तो ये था ना कि जो 9 मई के वाक़यात थे, उनके जो असल सहूलतकार थे वो इमरान खान साहब खुद थे। पहली बात तो ये है, ये तो इल्ज़ाम सच्चा साबित हो गया कि इमरान खान साहब बतौर सहूलतकार के वो खुद रोल प्ले कर रहे थे। फिर जिस तरह से उन्होंने अपने वर्कर्स को, अपने जो है वो कारकुनान को उकसाया, जिस तरह से उनकी जहन साजी की, उनके माइंड को जिस तरह से आप समझ लें कि इस तरफ वायलेंस की तरफ, थ्रेट की तरफ लेकर गए, तो सर बहुत से जो तलबा हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, उनका मुस्तकबिल दाव पर लग गया। और फ़रूख हबीब जो आज ये बातें कर रहे, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत आप समझ लें कि पूरे तमादी नज़र आ रही थी उनके चेहरे पर, बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, और लग रहा था कि शायद फ़रूख हबीब साहब जो हैं वो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। जब दिल की बात ज़ुबान पर आती है ना, तो फिर इंसान खामोशी नहीं इख्तियार कर सकता। जब इंसान को बोलने का पूरा मौका फराहम किया जाए और इंसान के पास बोलने के लिए लातादाद बातें हों, तो इमरान खान साहब जैसा जो शख्स है उसको कौन डिफेंड करेगा। पार्टी के अंदर वो पार्टी रहनुमा जो इमरान खान साहब को आखिरी वक्त तक ये मशवरे देते रहे कि ये ना करें, ये ना करें, लेकिन सर खान साहब बाज नहीं आ रहे थे। शफकत महमूद भी तो थे ना। शफकत महमूद साहब, आप उनकी सियासत से, उनके तर्ज सियासत से 1000 दफ़ा इख्तलाफ करें, लेकिन ना वो तशद्दुद की तरफ गए, ना वो वायलेंस की तरफ गए, ना उन्होंने अपने कारकुनान को उकसाया, जबकि वो लाहौर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मियाँ महमूद रशीद साहब उनके नीचे MPA थे। मियाँ महमूद रशीद साहब गिरफ्तार हुए, सानिया 9 मई में उनके ऊपर इल्ज़ामात थे। इसी तरह हमारे एजाज चौधरी साहब जो तहरीक इंसाफ के पंजाब के सदर थे, वो गिरफ्तार हुए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा गिरफ्तार हुई। तो दरअसल बताने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने जहन साजी की हुई थी, या जिन लोगों की खुद की जहन साजी थी, वो तो बड़ी बुरी तरह फंस गए और वो बड़ी बुरी तरह रगड़े गए। और जो लोग पहले ही तौबा कर चुके थे, जिन्होंने पहले ही तौबा कर ली थी और इस चीज़ का कफ़ारा अदा कर लिया था कि आइंदा ये गुनाह कबीरा कभी ज़िंदगी में नहीं करना, वो फ़याज़ुल हसन चौहान, वो उस्मान बुज़दार, वो मलिका बुखारी, वो शेरी मज़ारी, उसके बाद आमर कियानी, महमूद मौलवी, डॉक्टर वो क्या नाम था उनका, एक और थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मुझे उनका नाम भूल गया। तो बहुत से लोगों ने तो सर पहले ही तौबा कर ली थी कि अब इस जमात में रहकर इमरान खान को मज़ीद डिफेंड नहीं किया जा सकता, इस बुनियाद पर नहीं किया जा सकता कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें इमरान खान इदारों से टकराया,
उसमें इमरान खान ने इदारों की हैसियत को, इदारों के रेट को, इदारों की क्रेडिबिलिटी को, उनकी साख को मुतासिर किया, उसको चैलेंज किया। अब ये सारा कुछ होने के बाद तो कोई इमरान खान साहब के बारे में बात नहीं करता कि जी इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया। अब वो लोग जिन्होंने, अल्लाह माफ़ करे, खैर कहना नहीं चाहिए यार, बात टॉपिक पे करनी है, मैंने इधर उधर की बातें नहीं घुमानी। अब वो सिर्फ आखिरी बात ये करूँगा कि वो लोग जिन्होंने कुरान पाक पर हाथ रख कर हलफ दिया, वो दरअसल मजहबी कार्ड खेल चुके हैं। और अब लोग ये कह रहे हैं कि जी अगली बारी किसकी। सर मैं आपको बता दूं कि अगली बारी हमाद अज़हर की भी हो सकती है, अगली बारी शेख रशीद की भी हो सकती है, अगली बारी मियां असलम इकबाल की भी हो सकती है, और अगली बारी इमरान खान के एक इंतहाई करीबी समझे जाने वाले शख्स की भी हो सकती है। अब वो करीबी शख्स कौन है अभी उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो शख्स भी मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कहेगा कि इमरान खान जो है वो हमारा कठपुतली था, वो इमरान खान हमारा ये था वो था। वो शख्स दरअसल तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो दरअसल एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ओहदे पर फायज रहा और इमरान खान की हुकूमत में वो बाजवा के साथ काम करता था। और अभी तो मैं उसका नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि सर नाम खुफिया राज में रखा है, और जिस दिन वो पकड़ा गया उस दिन इमरान खान साहब की खैर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। फरूख हबीब साहब ने जो बातें की हैं जी, वो कह रहे हैं कि जी पिछले 5 माह से अपने घरों में मौजूद नहीं थे। 9 मई वाक़े के बाद हमने कानून का सामना नहीं किया। 3 हफ्तों से मैंने अपनी फैमिली के साथ राब्ता मुंतका किया हुआ था, जिसकी वजह से आप समझ लें कि बहुत से मसाइल थे। इसकी भी कुछ वजूहात थी। अदम एतमाद आइनी तरीके से हुई। मैं खुद से मुसलसल इन सवालात के जवाबात पूछ रहा था। वो कह रहे हैं कि मैं खुद से मुसलसल इन सवालात के जवाबात पूछ रहा था। अदम एतमाद आइनी लिहाज से हुआ। इसके बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया, ना आवाम को, मासूम लोगों के जज्बात को भड़काया गया। सियासतदान घरों से गिरफ्तार हुए हैं, पहले भी गिरफ्तार होते रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। ये कौन कह रहा है? फरूख हबीब कह रहा है। ये कह रहा है कि जी पीटीआई चेयरमैन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने मुसलसल लोगों की जहन साजी की और तैयार किया। पीटीआई हुकूमत में अपोजिशन ने अदालतों का सामना किया। 9 मई जो कुछ हुआ अफसोसनाक था, काबिल मजम्मत था। इस दिन जो कुछ हुआ स्याह दिन के तौर पर देखा गया। जिस दिन हालात कशीदा हुए, इस दिन मैं किसी जगह एहतजाज नहीं किया गया। इस दिन किसी जगह एहतजाज नहीं किया गया। पीटीआई चेयरमैन चाहते थे कि लोगों के लिए लड़ें, वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते थे। घर पर सोया था। एलिया ने बताया कि पीटीआई चेयरमैन गिरफ्तार हो चुके हैं। पीटीआई चेयरमैन ने ऐसा ज़हन बनाया कि लोगों ने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया। लोग सड़कों पर निकले। ये पुरतशद्दुद वाक़यात जिनको परवान चढ़ाया गया और प्रमोट किया गया, इसके पीछे इमरान खान साहब का हाथ था। अब वो जो ये बातें कर रहे हैं वो ये हवा में नहीं छोड़े। देखें, लोगों का ये सवाल है कि फ़रूख हबीब इतनी देर मंजर आम से गायब क्यों रहे। मेरा सवाल ये है कि भाई फ़रूख हबीब साहब फ़ौरन तो रिएक्ट नहीं कर सकते थे, फ़ौरन तो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो वाक़यात हुए थे, जिस शिद्दत के साथ हुए, जिस तेज़ी के साथ हुए, उसके ऊपर फ़ौरन रिएक्ट करना या उसके ऊपर फ़ौरन इस तरह से रिस्पॉन्ड करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुछ लोग समझ रहे थे कि शायद हालात जो कशीदा हुए हैं वो बेहतर हो जाएं। लेकिन सर इमरान खान साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो पार्टी के अंदर रहकर अपनी पार्टी को तबाह कर रहे थे। जब उन्होंने 9 मई के वाक़यात में खुद बतौर सहूलतकार के किरदार अदा किया, तो वो ये समझ रहे थे आखिरी वक्त तक, और उनको कुछ लोगों ने समझाया तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कि खान साहब खुदा का वास्ता है इस चीज़ से टल जाएं, बाज आ जाएं। लेकिन खान साहब चूँकि हिटलर बने हुए सन, खान साहब हिटलर बने हुए थे और उनकी सोच हिटलर जैसी थी, और वो समझते थे कि पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर कोई लीडर आया तो मैं आया हूँ। अच्छा, भुट्टो साहब का और इमरान खान का तो भाई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और वो कुछ बलूंगड़े जो पाकिस्तान की सियासत में, अब वो खैर वो 18+ जो बच्चे हैं जिनके अब शनाख्ती कार्ड बने और 18 साल की उम्र में जो वोटर्स रजिस्टर्ड हुए हैं, अब उनकी जहन साजी किस तरह की गई ये भी आप देख लें। सोशल मीडिया के ऊपर देखें कि वो किस तरह से इमरान खान के हक में
फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर काम कर रहे हैं, अब तक कर रहे हैं। और मैंने एक दिन देखा, खैर मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार पाकिस्तान में बैठकर लोग बड़ी आसानी से अपनी फ़ौज को ब्लेम भी कर देते हैं, लोग फ़ौज पर इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। भाई यह वही फ़ौज थी जो इमरान खान का बाजू पकड़कर, उसका हाथ पकड़कर उसको जिस तरीके से इक़्तिदार में लाई थी, उस वक्त की पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के जो आर्मी चीफ थे शाहिद मैतला को इंटरव्यू दे चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी उस्ताद मोहतरम शाहिद मैतला को इंटरव्यू दे चुके हैं और कह चुके हैं कि जी इमरान खान को लाने वाले हम थे, अगर हम ना लेके आते तो ये तो नालायक इब्ने नालायक था, इसको तो कुछ जानता ही नहीं था, इसको तो कोई पहचानता ही नहीं था, इसकी तो सियासत में कोई जो है वो, इसकी तो सियासत में कोई पहचान नहीं थी, इसको तो कोई नहीं जानता था ना, तो उसको तो लाए हम। अच्छा यार छोड़ो, जाने दो भाई। अगर वो, अब आप ये बातें करते हो कि जी अब इमरान खान एक नंबर तरीके से इक़्तिदार में है, भाई छोड़ो, जाने दो इन बातों को, जिस तरह आए सबको पता है। इसके ऊपर कोई वावेला करने की ज़रूरत नहीं है, कोई शोर बर्पा करने की ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान साहब किसका हाथ पकड़कर किस तरह से आए, किस गैर जमहूरी तरीके से उनको इक़्तिदार पर मुसल्लत किया गया और लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी ना। तब नवाज शरीफ जेल में, खाकान अब्बासी जेल में, मिफ्ता जेल में, मरीम नवाज जेल में, हमजा शहबाज जेल में, जरदारी जेल में, फरियाल तालपुर साहिबा। मैं आपको फिर बता दूँ, देखें फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो हमारी वालदा की तरह, और जो उनका एज फैक्टर है, खैर जो उनके साथ हुआ, मैं बड़ा ही कोई घटिया और शर्मनाक तर्ज अमल था उस वक्त इमरान खान साहब का, कि लोग उनको कह रहे थे कि जी ये हार्ट पेशेंट हैं, और वो इमरान खान साहब उसी दिन इस बात पर इसरार कर रहे थे कि जी इनको पकड़ के जेल में डाला जाए। क्योंकि सर देखिए, इमरान खान साहब दरअसल हिटलर सोच लेकर इक़्तिदार में आए थे, वो खुद तो कोई हाकिम वक्त नहीं थे। जिस तरह की उन्होंने हुकूमत की, जो उनका तर्ज हुकूमत था वो नालायक इब्ने नालायक था, और दरअसल लोगों को पता चला कि उनका माइंडसेट क्या है, वो किस जमहूरी सोच के हामिल हैं। लेकिन वो जमहूरी नहीं, गैर जमहूरी सोच के हामिल शख्स थे। उनका गैर जमहूरी तर्ज अमल, अगर वो अदम एतमाद, ये फ़ारूक हबीब ने कहा, वो अदम एतमाद जो है वो जमहूरी तर्ज अमल था और आईनी थी अदम एतमाद। तो अगर इमरान खान साहब उस वक्त अदम एतमाद को तस्लीम कर लेते और तस्लीम कर लेते कि अदम एतमाद में भाई मुझे उस वक्त की पार्लिमान ने फारग किया, और पार्लिमान के अंदर से ही नया कायदे वान आ गया, चुप हो के बैठ जाते, तो सर आज इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी से इक़्तिदार में होते। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, ये बात ऑन द रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। मेरे जैसा बंदा जो इमरान खान का शायद सख्त नाकद हो, शायद सख्त मुखालिफ हो, किसी वजह से ही हूं ना मैं कुछ जानबूझ के इमरान खान के साथ को मेरे पर्सनल ग्रीवियंसेस तो नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब चूँकि जिस तरह से वो सियासत कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने अपनी सियासत को परवान चढ़ाया, अगर वो उस वक्त अदम एतमाद को तस्लीम कर लेते तो शायद आज वो 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्शंस जीत कर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाते। ये बात मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ सर। फिर तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को पता होता कि हमें तो किसी ने ललकारा नहीं है, और अगर एक बंदा इक़्तिदार में आया है तो वो अपनी मेहनत के बलबूते पर आया है, अपनी मेहनत से आया है, उसको कोई लेकर तो नहीं आया। अब तो इमरान खान साहब सर सारी ज़िंदगी नहीं आएंगे, और फ़ारूक हबीब साहब जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हुए हैं। देखें, एक तो सवाल ये लोग कर रहे हैं, इसका भी मैं आपको जवाब दे दूं कि फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो जिस तरह वो आए, उनके यहाँ पे झुलियाँ पड़ी हुई थी, उनके हाथ ऐसे थे, उनकी बॉडी ऐसी थी, और भाई जितने वो कॉन्फिडेंट थे, जितनी पुरएतमादी उनके चेहरे से टपक रही थी, अया हो रही थी। सॉरी यार, टपकने का वर्ड बड़ा इरेलेवेंट होता है, वैसे मैंने जो है वो आप थोड़ा तड़का लगाने के लिए व्लॉग में किया। जितने वो पुरएतमाद नज़र आ रहे थे, जितनी खुशी उनके चेहरे से यहाँ थी, क्योंकि सर देखे ना, खुशी तो होती है ना कि अब तहरीक इंसाफ से जान छुट्टी, मसा जान छुट्टी। इस वजह तो छुट्टी के भाई इत्थे बह के भी पार्टी ਨੂੰ डिफेंड करना सी, इमरान खान साहब दी पॉलिसीज़ ਨੂੰ डिफेंड करना सी, वो बड़ा मुश्किल सी और नाकाबिले कबूल सी। अगर वो काबिल कबूल होता तो फ़ारूक हबीब तहरीक इंसाफ ना छोड़ता। अब फ़ारूक हबीब को ये पता था कि चूँकि इस पार्टी में रहकर वो अपनी पॉलिटिक्स कंटिन्यू नहीं कर सकते। और सर देखें, मेरा एक मेरी रिक्वेस्ट है, मोदबाना गुजारिश है कि जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके वोटर्स हैं, वो करें, लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल दें कि इमरान खान साहब अब कभी इक़्तिदार में आएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में, उनकी नज़रों में बड़ी बुरी तरह गिर चुके हैं, पिट चुके हैं।
उनका बयानिया बड़ी बुरी तरह पिट चुका है। अब इमरान खान साहब इक़्तिदार में कोई नहीं आते, क्योंकि उनके इक़्तिदार में आने के तमाम तर रास्ते बंद हो चुके हैं जो उन्होंने खुद किए हैं। इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेके, इस्टेब्लिशमेंट की हैसियत को ललकार के, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लेके, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ बना के और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को नीचा दिखाकर, जो उन्होंने दरअसल टारगेट था उनका, जो टारगेट वो अचीव करना चाहते थे, वो टारगेट ये था कि आसिम मुनीर साहब बतौर आर्मी चीफ किसी तरह डिसमिस कर दिए जाएं। ये टारगेट था, और अल्लाह का शुक्र, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने इज्जत दी, जिसे अल्लाह इज्जत देता है उससे कोई दुश्मन जो है नहीं ललकार सकता, उसे दुनिया की कोई ताकत जो है शिकस्त नहीं दे सकती। जिसको अल्लाह ताला इज्जत देता है, जिसे मेरे रब ताला की ज़ात इज्जत देती है, उससे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तो हाफ़िज़ कुरान, उम्मत मुसलमा का फ़ख्र, पाकिस्तान की अफवाज का फ़ख्र, पूरी कौम का फ़ख्र समझे जाने वाले हाफ़िज़ कुरान सैयद आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने फ़ौज पाकिस्तान में आकर सियासत ख़त्म की, सियासी मामलात में जो मुदाखलत होती थी उसको पाक किया, उनको सर हटाने के लिए इमरान खान साहब ने जो बॉन्डी चाल चली थी उसमें वो खुद रगड़े गए। वो कहते हैं ना कि जो अपना बिछाया हुआ जाल होता है दुश्मन, उसमें खुद फंस जाता है। तो इमरान खान साहब के साथ दरअसल वो हुआ। फ़ारूक हबीब ने जो बातें की हैं, इसके बाद जी मंजर आम पर आ रहे हैं मियाँ असलम इकबाल साहब, शेख रशीद साहब, हमाद अज़हर साहब, मुराद सईद साहब और एक और शख्सियत जिनका मैंने आपको बताया, वो इमरान खान साहब के बड़े समझें कि फेवरेट समझे जाते थे। इमरान खान साहब उनको अपना फेवरेट समझते थे और उनको अपना वो माय बिग बॉस समझते थे। तो हो सकता है वो जिस दिन टीवी पर आ गए तो इस दिन इमरान खान साहब जो हैं उनके अगले पिछले सारे जितनी कहानियाँ सारा कुछ खोल जाए और फिर पता चले कि वो जी अगर वादा माफ गवाह बन गए और 161 और 164 का अगर बयान रिकॉर्ड हो गया तो सर इमरान खान साहब नहीं बचते, फिर तो नहीं बचते खान साहब, फिर कोई दुनिया की ताकत इमरान खान को नहीं बचा सकती। और फिर आखिरी बात ये करूँ कि वो लोग जो अब ये बात कर रहे हैं कि फ़ारूक हबीब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चला गया और उस्मान डार अब सियासत से साइड पर हो गया और सदाकत अब्बासी, देखें उस्मान डार और सदाकत अब्बासी दरअसल बहुत सी ऐसी शख्सियात जो तहरीक इंसाफ से लैदा हुई हैं, कुछ ने तो सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया, और कुछ लोग अब जो समझते हैं, अब फ़ारूक हबीब जैसे लोग जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए, उसकी एक वजह है कि इनको तो इश्तिहारी करार दिया गया था और ये खुद क्योंकि फैसलाबाद के उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जो एक सियासी घराना है। इमरान खान साहब के लिए इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। फ़ारूक हबीब एक बड़ा अच्छा पॉलिटिकल वर्कर है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो काम करता है, अपने हलके को टाइम देता है, उसने बहुत अच्छा काम किया। मेरे जैसा शख्स उसकी तारीफ़ इसलिए कर रहा है कि फ़ारूक हबीब एक यंगस्टर था भाई। वो जब सियासत में आया था, जब वो सियासत में उसने कदम रखा था, तो वो एक यंगस्टर के तौर पर पहचाना जाता था। अब फ़ारूक हबीब चूँकि खुद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं तो उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि अब उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को कंटिन्यू तो करना है, उसको किसी तरह से आगे लेकर चलना है और अपने सियासी कैरियर को आगे तो उन्होंने बढ़ाना है। तो उसकी वजह यह है कि अब वो किसी तरह तो नई जमात का इंतखाब करेंगे। वो नून लीग में भी जा सकते थे, लेकिन नून लीग में चूँकि ऑलरेडी आबद शेर अली साहब मौजूद हैं और वो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, टॉप लीडरशिप में आते हैं, टॉक शोज़ में आते हैं, तो आबद शेर अली साहब जो हैं उनका तो एक बड़ा मुकाम है फैसलाबाद की सियासत में। अब उनको तो नून लीग साइड पर नहीं कर सकती थी ना। तो फ़ारूक हबीब ने बेहतर समझा कि फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। और दरअसल ये जमात बनी भी इसी बेस पर है, इसी तर्ज पर बनी है कि तहरीक इंसाफ के लोग जितने भी धड़ाधड़ सानिया 9 मई के बाद के छोड़ के गए, सानिया 9 मई के वाक़यात के बाद जिन जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, उन्होंने जहांगीर तरीन की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तो सर इमरान खान साहब जो दरअसल बुज़दारों को, फरागोगियों को और शहजाद अकबरों को और शहबाज गिलों जैसों को जब वो आगे लेकर आए और उन्होंने अपने खुडे लाइन लगाए, वो दोस्त जो उनकी जमात के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे, हलीम खान जैसे, जहांगीर तरीन जैसे, तो सर खान साहब आज देख लें जेल में बैठे हैं और जहांगीर तरीन और हलीम खान साहब जो हैं आज वो एक पार्टी बनाकर बैठे हुए हैं। तो खान साहब जो हैं वो दरअसल जिस तरह से मुफाद परस्त साबित हुए हैं
और वो जिस तरह की सियासत करते रहे हैं, और मतलबी सियासत, उन्होंने हमेशा मतलब की सियासत की, हमेशा वो मतलब से चले। उस्मान बुज़दार को उन्होंने जिस बेस पर वज़ीर आला बनाया था उसका भी फ़ारूक हबीब ने जिक्र किया, और फ़ारूक हबीब ने कहा कि जी अब ये फिर इक़्तिदार में आ गए तो उन्होंने फिर उस्मान बुज़दार जैसों को लेकर आना है। और उन्होंने कहा कि जब अलीम खान पार्टी में थे तब बहुत अच्छे थे, जब इमरान खान को इक़्तिदार मिला तो अलीम खान साहब जो हैं वो बुरे हो गए, जहांगीर तरीन बुरे हो गए, और उस्मान बुज़दार जैसे नलायक लोग जो हैं वो हम पर मुसल्लत कर दिए गए। अब देखें ना, उस्मान बुज़दार की सियासत कहाँ खड़ी है, अलीम खान की सियासत कहाँ खड़ी है, जहांगीर तरीन की सियासत कहाँ खड़ी है, फ़ारूक हबीब आज कहाँ पर है। तो सर वक्त और इक़्तिदार बेहतरीन इंतकाम है, और वक्त भी मकाफात अमल है, और मकाफात अमल अटल है। मकाफात अमल लोग समझाते थे खान साहब को कि खान साहब मकाफात अमल अटल है, लेकिन उस वक्त वो इस बात की ज़िद पर डटे हुए थे और इस बात पर इसरार कर रहे थे कि जी मरियम नू ते नवाज शरीफ नू जो मर्जी हो जाए उन्होंने बाहर नहीं कटना। तो सर वो आज किधर है और खान साहब किधर हैं। तो आप देख लें, ये कुदरत की शान है और वक्त बेहतरीन इंतकाम है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।